इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी, राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, धर्म के परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर आदमी दो रोज का मेहमान है बाबा। कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, इंसानियत की राह से हटने नहीं देंगे। आओ संकल्प करें मिलजुल के सभी लोग, हिंदू मुसलमान को कभी बटने नहीं देंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, गीता का तुम अदब करो कुरान का करें हम, कुरान का तुम अदब करो गीता का करें हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूँ। बिहार में साधु संत महात्माओं की धरती को बिहार कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो है बागेश्वर वाले बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पटना आ रहे हैं अपना प्रोग्राम देने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ तनवीर जकी साहब हैं जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त जो है बाबा का इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप भी अपने धर्म के प्रचारक हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने धर्म के प्रचारक हैं, तो इस वक्त जो है पटना में इनका इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल पूछने को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे सूबे बिहार यानी राज्य बिहार में हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। हम लोग उसका वेलकम करते हैं, स्वागत भी करते हैं, आना भी चाहिए। और धर्मगुरु जितने भी लोग हैं, चाहे इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हों, चाहे सनातन धर्म के धर्मगुरु हों, हर एक के लिए ये ज़रूरी है कि आपस के अंदर इत्तेहाद, मोहब्बत, प्रेम, सद्भावना कायम करें, भड़काऊ भाषण न दें, जिससे हमारे देश और राष्ट्र और मानवता के लिए कोई दुर्व्यवहार का संदेश जाए। मैं उनका वेलकम करता हूं, लेकिन अवगत करना चाहूँगा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं कि आप आएँ, लेकिन किसी तरह का आपस के अंदर भेदभाव वाली बात ना करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि भारत देश में बहुत सारे बाबा हैं। आसाराम बापू बाबा हैं, उसके बाद चिन्मयानंद बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी बाबा हैं, तो इतना ज्यादा भारत में बाबाओं का विरोध क्यों होता है? देखिए, बाबा का लेबल लग जाना ये अलग बात है, और धर्म का, अपने अपने धर्म का प्रचार करना और धर्म गुरु बनना ये अलग बात है। जिसके ऊपर, जिसके दामन पर कोई तरह की दाग लग जाए, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, वो लोग उनके पीछे नहीं चलते हैं। आप जिन बाबाओं का नाम लिए हैं, उनमें एक बाबा ऐसा भी है जिस पे केस दर्ज है, और उनमें से एक और बाबा हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। अच्छे लोगों के मन में बसते हैं, लेकिन कभी कभी वो भड़काऊ भाषण दे देते हैं। हम उनसे अनुरोध यही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की बात लाखों हज़ारों करोड़ों के मजमा और मंच पर न करें, जिससे हमारे देश और आपस सद्भावना के लिए आपस विवाद कायम करे। ऐसी बातों से उन्हें गुरेज करनी चाहिए। अच्छा, दोनों धर्मों को जोड़ने के लिए आपका क्या संदेश है? हम हर एक धर्म के मानने वालों से यही कहेंगे कि आपस में इत्तेहाद, इत्तिफाक और सद्भावना कायम करें। इसलिए कि अगर हमारी एक आंख हिंदू भाई की है तो एक आंख मुस्लिम भाइयों की है। ये देश हमारा हमेशा दोनों के मोहब्बत और प्रेम से चला है और चलता रहा है। हाँ, हम एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, गीता का तुम अदब करो कुरान का करें हम, कुरान का तुम अदब करो गीता का करें हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। मैं यही संदेश दूंगा कि हर आदमी आपस में इत्तेहाद और आपस के अंदर मोहब्बत कायम रखे, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे सोसाइटी हो, समाज हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि सनातन धर्म के प्रचारक हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे राष्ट्र को यानी कि भारत देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये आप सवाल किए, इस सवाल पर मुझे हंसी भी आ रही है। हिंदू राष्ट्र, ये कौन सी आपकी कल्पना है? हमारा ये देश हमेशा प्यार और प्रेम और मोहब्बत का ये नगरी रहा है। ये देश और हर धर्म के मानने वाले रहे हैं। जिस वक्त हमारा देश बट रहा था, दुर्भाग्य कहिए हमारे इस भारत के लिए और हम सब के लिए, कि एक अखंड भारत का निर्माण हो जाता तो आज इस तरह की बात नहीं हुई होती। और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात लिखी हुई है कि हर आदमी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी है और हर धर्म की कल्पना है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? जहाँ पर हर एक धर्म का स्वागत किया जाए, एक दूसरे के विरुद्ध कोई भाषण न किया जाए,
लेकिन जितने भी बाबा आए, जितने भी धर्म गुरु आए, सबके मुंह में प्रेम और प्रेरणा की बातें हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति हैं जो अभी यूट्यूब की दुनिया में बहुत छाए हुए हैं, वो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो हिंदू राष्ट्र बकते रहते हैं, अपने आप को पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए हाँ इस तरह की बात करते हैं। हम ऐसी बातों से प्रेरित नहीं होते। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं, वो पर्चा में लिख के देते हैं, उसका आंसर आ जाता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं इन बातों से तो सहमत नहीं हूँ, ये उनका चमत्कारी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने आइडियोलॉजी भी पेश करते हैं, कभी कभी सच भी हो जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो इस तरह से उसको आस्था और अकीदे में लाना ये तो सही बात नहीं है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो तो मतलब कि हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, बड़े प्रचारक हैं इस वक्त के। कुछ लोग इनको ये कहते हैं कि ये बीजेपी के खास आदमी हैं, यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए तो बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, अगर कोई कह रहे हैं तो उसका अपना निजी मामला है। धर्मगुरु कोई भी हो, न किसी पार्टी न किसी संगठन का वो मालिक होता है, बल्कि वो अपने धर्म का सही मानों में प्रचारक होता है, जो अपने धर्म का सही मार्गदर्शन है उससे लोगों को अवगत कराता है। कहीं भी रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, कहीं भी ये भेदभावना की बातें नहीं है। हमारे बिहार के एक बहुत बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, गुलाम रब्बानी कासिर साहब। वो कभी कहा करते थे, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी, राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, धर्म के परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर आदमी दो रोज़ का मेहमान है बाबा। ये बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया था। हमारे बिहार भागलपुर के रहने वाले थे। अच्छा, एक एक सवाल और यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगा कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो, आपने भी उनका वीडियो देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उसका माइंड पढ़ लेते हैं, यानी उनके साथ क्या क्या घटना हुई है, तमाम चीज़ों को वो बता देते हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं इन बातों से तो सहमत नहीं हूँ, चूँकि इस तरह खुलेआम मंच पे और यूट्यूब की दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह की बात करना ये सही नहीं है। अगर आपको ईश्वर ने अगर इस तरह चमत्कारी दी है, तो बहुत सारे धर्मगुरु, चाहे हमारे सूफी हो, संत हो, ऐसे गुजरे हैं जो चलते चलते दरियाओं का सफ़र करते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना और अपने आप को ये कहना कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसी बातें उन लोगों ने नहीं की। तनवीर जकी साहब, एक और सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे, चूंकि आप जो है बड़े अच्छे निजामत करते हैं, बड़े अच्छे नाजिम हैं, अनाउंसर हैं, तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने जरिए से, यानी कि शायरी के माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? देखिए, हम लोग भी और आप लोग जैसे, सोशल मीडिया का दौर है अभी, सोशल मीडिया का हज़ारों लोग इस तरह चल रहे हैं यूट्यूब की दुनिया में। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तुरंत दुनिया को पता चल जाता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। दुनिया हमें अभी इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रही है। मैं नाज़िम जलसा होने के नाते जो आपने कहा है, वाक़तन आप लोगों की दुआ है और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की आशीर्वाद है, दुआ है। उन लोगों की वजह से आज मैं इस लाइन में हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से यही कहूँगा, हमारे एक पंजाब के बहुत मशहूर मारूफ शायर हैं चरण सिंह हश्र, उनका एक शेर है, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से यही कहूँगा कि आप मोहब्बत, आपसी इत्तेहाद और सद्भावना की बातें करें, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता बरकरार रहे और हमारा राष्ट्र जो है ये आगे की तरफ बढ़े। मैं यही कल्पना कर रहा हूँ। बिल्कुल, चलते चलते मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा तनवीर जकी साहब, कि दो धर्म को जोड़ने की जहां तक बात की जाए, आप जो मंच पर जाते हैं तो अपनी शुरुआत जो करते हैं वो दो धर्म को जोड़ने के तरीके से आप करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक को थोड़ा सा अपने जरिए से आप ज़रूर पहुंचा दें। देखिए, वाक़तन दो धर्म के जोड़ने की जब आप बात कही है तो मैं इससे सहमत भी हूँ और हमेशा मेरा ये संदेश भी रहता है। वाक़तन ये बिहार, सरज़मीन बिहार वीरों और सपूतों की धरती है, देवी देवताओं की नगरी है, सूफी संत की ये सरज़मीन रही है। सीता मैया जिसके बारे में कहा जाता कि वो इसी धरती पर पैदा हुई थी। गौतम बुद्ध जैसे बहुत बड़े महाज्ञानी, जिसके अभी बहुत सारे लाखों अरबों खरबों लोग मानने वाले हैं, चीन हो, इस तरह से म्यांमार हो, इंडिया हो, दीगर ममालिक को बहुत सारे लोग उसको मानते भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे सरज़मीन बिहार और भारत में पैदा हुए, हमें उस पर गर्व भी है। अब हम हर धर्म के मानने वाले से यही निवेदन करेंगे कि आपस में मोहब्बत कायम करें और आपस के अंदर कोई तरह की ऐसी बातें न करें जिससे एक दूसरे के दिल को ठेस पहुँचे। जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, इंसानियत की राह से हटने नहीं देंगे। आओ संकल्प करें मिलजुल के सभी लोग, हिंदू मुसलमान को कभी बंटने नहीं देंगे।